जी, क्लास नंबर 10 ई बुक प्राइसिंग एंड प्रमोशंस। इसके अंदर हम लास्ट क्लास जो है वो किंडल काउंटडाउन डील के हवाले से हमने ली थी, और एक जो उसका प्रमोशन का जो ऑप्शन है फ्री बुक प्राइसिंग का, वो अभी पेंडिंग है, तो इसके अंदर वो भी ये डिस्कस करेंगे। जी, पब्लिशिंग के बाद आपकी बुक जब किंडल के ऊपर, किंडल के अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव हो जाती है, तो उसको आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं इन टू वेज़। वन इज़ द किंडल काउंटडाउन डील एंड अदर इज़ किंडल फ्री बुक प्रमोशन। किंडल काउंटडाउन डील को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और प्रैक्टिकली इसको हम अप्लाई भी कर चुके हैं। सेकंड वन जो ऑप्शन है वो किंडल फ्री बुक प्रमोशन के हवाले से है। काउंटडाउन डील के अंदर आपने देखा था कि वो एक फ़िक्स्ड प्राइस जो आपकी बुक की होती है उसको एक ख़ास परसेंटेज के ऊपर वो कम करके, तो पर डे के हिसाब से उसको वो इंक्रीमेंट करता है, और लास्ट डे के ऊपर वो लास्ट जो उसकी रियल प्राइस है उसके ऊपर वो ले आता है। तो इस दौरान जब भी आपकी बुक सेल आउट होती है, तो जिस भी प्राइस के ऊपर वो प्रमोशन जो रन अप हो रही होती है, उसका जो आपकी रॉयल्टी बनती है, चाहे आपने 35% वाली रॉयल्टी का ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, तो 35% रॉयल्टी आपको मिलती है। अगर आपने 70% रॉयल्टी का ऑप्शन लिया हुआ है, तो 70% रॉयल्टी मिलेगी उस प्राइस की जो उस ख़ास टाइम पे जो डील के अंदर चल रही होगी, उसी का जो पोर्शन जो बनता होगा उतनी परसेंटेज से वो आपको रॉयल्टी के अंदर मिलता है। इसी तरह फ्री बुक प्रमोशन जो होगी, इसके अंदर क्योंकि फ्री, देखें नाम से ही ज़ाहिर है कि बुक को आप फ्री कर रहे हैं। इसके लिए कुछ डेज़ लिमिटेड हैं, 5 डेज़ होते हैं। 5 डेज़ तक आप इसको फ्री कर सकते हैं। अपनी बुक को फ्री करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे और कैसे ये फ्री होगी, ये आगे चल के देखते हैं आज की क्लास में। जी, सबसे पहले तो इसके लिए जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं वो ये हैं कि 5 डेज़ तक आप इसको रन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो 5 दिन आप एक बार में ले लें, और कंटिन्यू 5 डेज़ आपकी बुक जो है वो फ्री होगी। और जो फ्री बुक के पेजेस हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जो शो करते हैं कि टॉप के ऊपर कौन सी फ्री बुक्स आ रही हैं, रैंकिंग के हिसाब से होती हैं। इसके अलावा जो भी फ्री बुक्स हैं वो उस कैटेगरी के अंदर वो शो करता है, तो आपकी बुक भी उतने डेज़ के लिए ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज़ हो जाएगी उस पेज के अंदर, फ्री पेजेस के अंदर जो बाकी बुक्स आ रही होंगी उनके साथ। तो जो लोग फ्री बुक्स को सर्च आउट कर रहे होते हैं, कि जो चाह रहे होते हैं कि जो भी बुक्स अब भी इस वक्त फ्री चल रही हैं उनको वो अवेल कर सकें, उनको रीड आउट कर सकें या परचेज़ कर सकें फ्रीली, तो वो उनको सर्च आउट कर रहे होते हैं और वो रीडर्स उनको जल्दी से फ्री में परचेज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। जी, तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी जो बुक की रैंकिंग है वो कुछ ऊपर चली जाती है। वो कंसिडर कर देता है अमेज़ॉन कि आपकी बुक को लोग ले रहे हैं। तो अगर तो प्राइस के अंदर कोई नहीं लेगा, तो सालों अगर कोई ना ले, तो आपकी बुक जो है वो ज़ीरो पे पड़ी रहेगी, सबसे नीचे जो है ज़ीरो रैंक के ऊपर रहेगी। और कोई भी न्यू बायर जो उसको देखेगा तो वो यही समझेगा कि इस किताब को किसी ने नहीं ख़रीदा, इसका मतलब है कि इस किताब के अंदर कोई ख़ास जो है वो मटेरियल नहीं है, तो वो भी उसको अवॉइड कर सकता है। इसी तरह अगर फ्री बुक प्रमोशन आपने अपनी बुक की लॉन्च की है, तो वो बुक आपकी किसी हद तक जो है वो रैंकिंग ले लेगी फ्रीली। जब उसको लोग लेंगे तो 5 डेज़ तक वो उसको फ्री लेते रहेंगे, उसकी रैंकिंग के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होगी रैंकिंग उसकी। उसके बाद 5 डेज़ के बाद जब आपकी बुक वापस अपनी रियल प्राइस पे चली जाएगी, पेड बुक के अंदर चली जाएगी, तो उसको जो रैंक मिला होगा उस रैंक की वजह से जो लोग हैं उसको बायर्स जो हैं वो पेमेंट के ऊपर भी जो है वो बाय करेंगे। तो इस तरह आपकी जो सेल है वो बुक की इंक्रीज़ होगी और आपकी बुक का जो रैंक है वो ऊपर जाएगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है, अगर आप 5 डेज़ के लिए एडवांस नहीं करना चाहते, कि आप ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे 5 दिन में एक ही बार में ना यूज़ करूं, बल्कि इसको मैं थोड़ा डिले दे के यूटिलाइज़ करूं, कि मैं 10 दिन के अंदर जो 1 दिन के लिए फ्री कर दूं और नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए फिर मैं 1 दिन अवेल कर लूं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 5 दिनों को आप बारी बारी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप जितने भी डेज़ को जो है वो यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मल्टीपल प्रमोशंस भी आप जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेज़ हैं आपके पास एक ही क्यू के अंदर। तो आप ये कर सकते हैं कि 2 दिन एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिए, 1 दिन एक दफ़ा कर लिया, 3 दिन एक दफ़ा कर लिए, इस तरह या 2-2 करके या 1 करके या 1-1 दिन करके आप 5 की जो है वो क्यू बना लें डिफरेंट डेट्स के अंदर। तो वो आप एडवांस जो है इसको बना सकते हैं।
इस ऑफ़र को आप जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। जब शेड्यूल कर देंगे तो बार बार जाके उसको नहीं करना पड़ेगा, उसी डेट के ऊपर ऑटोमेटिकली वो फ्री हो जाएगी। और जब फ्री होगी तो बायर्स इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो परचेज़ करेंगे, तो ये बुक आपकी सेल के अंदर शो होगी कि इतने यूनिट्स जो है आपकी बुक के सेल हो चुके हैं। तो जब वो बायर्स देखेंगे कि वाकई ये बुक सेल हो रही है, तो जब सेलिंग ट्रेंड जो उसके ऊपर जब वो इम्प्लीमेंट हुआ होगा, तो फिर वो आपकी बुक आराम से जो इजीली जो सेल के अंदर चली जाएगी। तो ये आपको सजेशन भी है मेरा कि जब भी आपको अपनी नई बुक को अपलोड करें तो उसको एटलीस्ट 1 डे के लिए ज़रूर फ्री कर लें, ताकि वो किसी न किसी रैंक में चली जाए। और अगर आपको मालूम है कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपने जो लिखी है वो फ्री आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके लिए फिर ये भी होना चाहिए कि अगर बुक की क्वालिटी ऐसी है तो लोगों को विदाउट फ्री किए हुए भी उसको लेना चाहिए। उसकी बुक की इतनी वर्थ होनी चाहिए फिर, अदरवाइज़ आप इसको फ्री करके लोगों में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन के पेजेस के ऊपर ये एडवर्टाइज़ होगी और लोगों तक पहुंच जाएगी। जी, सेल रैंक की मैंने बात की थी। इससे आपका सेल रैंक जो है वो बढ़ेगा। बेसिकली 2 कैटेगरीज़ हैं अमेज़ॉन के पास बेस्ट सेलर्स की, कि जो लोग ईयर वाइज या मंथ वाइज जो बेस्ट सेलिंग के अंदर लाइक कर रहे होते हैं, जो बुक्स जो लाइक कर रही होती हैं, उनको अमेज़ॉन लोगों तक पहुंचाता है, अनाउंस करता है कि ये बुक्स हैं टॉप की जो चल रही हैं, टॉप 100 बुक्स जो हैं वो ये वाली हैं। उसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी, कि एक तो फ्री बुक वाली है जो कि फ्री बुक प्रमोशन के अंदर लाइक करती हैं, दूसरी पेड बुक्स हैं जो टॉप पे सेल हो रही हैं। पेड बुक वही हैं जो कि फ्री प्रमोशन के अंदर किसी ने नहीं रखी और अपनी पेड पोजीशन में है, और उस पोजीशन के अंदर वो टॉप रैंकिंग के अंदर जो है वो टॉप 100 बुक्स के अंदर जो है वो लाइक कर रही हैं। तो अमेज़ॉन अपने टॉप 100 पेड बुक का जो पेज है उसके अंदर उस बुक को शो करेगा, और जो बायर वो डायरेक्टली जो उस पेज के ऊपर आते हैं, सर्च आउट करने के लिए आते हैं, वो उसको देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो कि टॉप 100 पे जो है वो लाइक कर रही हैं। इसी तरह पेड के अलावा जो आपकी फ्री बुक, जिस तरह के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने भी अपनी बुक को फ्री किया हुआ है और फ्री बुक के दौरान जो आपकी प्रमोशन के दौरान जितने भी रीडर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, नंबर ऑफ़ बायर्स हैं जो उन्होंने परचेज़ की होगी, अगर तो इतने बायर्स आपने उसके बना लिए कि वो टॉप 100 के अंदर आपकी बुक जो है वो लाइक कर जाए, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली इस पेज पे अमेज़ॉन शो कर देगा कि ये बुक फ्री बुक्स के अंदर जो सेल हो रही हैं उनमें टॉप 100 बुक्स के अंदर लाइक करती है। तो वो भी लोग उसको फिर ट्रेंडिंग की वजह से लाइक करते हैं, और उनके सस्पेंस होता है कि इसको हम देखें, परचेज़ कर लें, या इसको हम अवेल करके देखें कि इसके अंदर क्या है, ऐसा कंटेंट है जो हम पढ़ सकें। तो ये 2 सेलर रैंक्स हैं बेसिकली जो कि आप अचीव कर सकते हैं इसमें से, फ्री वाला जो है टॉप 100 वाला। जी, इसी दौरान जब आपकी बुक फ्री के अंदर जो है वो लाइक कर रही होगी, जब जो डेज़ आपके फ्री वाले प्रमोशन के डेज़ हैं, जब तक वो चलते रहेंगे तो वो टॉप फ्री के अंदर ही शो होगा। जब तक वो डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बुक जो होगी वो पेड बुक्स के अंदर जो है उसके बाद चली जाएगी, और पेड की लिस्ट में भी चली जाएगी, और उसी को लोग जो है वो पे करके ख़रीदेंगे, फिर वो फ्री नहीं रहेगी। तो ये भी आपको एक इसका जो है वो एडवांटेज होगा रैंक लेने के लिए। जी, तो इसको हमने अप्लाई करना है। कैसे जो है वो इसको प्रमोट करेंगे अपनी बुक को, जो बुक आपकी लाइव हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने काउंटडाउन डील चलाई थी, उसी के साथ ये ऑप्शन दिया हुआ है फ्री बुक का, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसको देखते हैं उसके अंदर मज़ीद ऑप्शन जो वो क्या होंगे। एक तो ऑप्शन आपके पास सेम लाइक काउंटडाउन डील कि आपने प्रमोट एंड एडवर्टाइज़ के पेज से जाके इसको एक्सेस किया। दूसरा आपको मार्केटिंग का ऑप्शन एक हमने डिस्कस किया था, ये प्रमोशन भी आप मार्केटिंग के ऑप्शन से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, इस पेज के ऊपर जा सकते हैं। दोनों तरह से जैसे भी आप जाना चाहें इस पेज के ऊपर आप जो है वो एक्सेस करके और अपनी बुक को फ्री जो है वो डेज़, जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ आप रखना चाहते हैं उसके लिए आप फ्री कर सकते हैं। जी, उसके बाद कैंसलेशन है कि आपने कैसे उसको कैंसिल करना है। पहले इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं स्क्रीन टाइम पे जाके, उसको फिर हम कैंसिल भी करके देख लेंगे अगर आपको कैंसिल करने की कभी ज़रूरत पड़े, या नंबर ऑफ़ डेज़ आपने जो है वो ज़्यादा कर दिए और अब बाद में आपका इरादा बदल गया कि इसको आप चाहते हैं कि मैं कम कर लूँ, एडिट कर लूँ, तो उसको जो है दोबारा से कैसे करना होगा। तो पहले इसको एक फ्री बुक प्रमोशन हम लॉन्च करते हैं। स्क्रीन टाइम पे चलते हैं। जी, ये आपका अमेज़ॉन किंडल का अकाउंट है, बुक शेल्फ़ है जिसके अंदर आपकी बुक्स जो होंगी वो शो होंगी।
इसमें से 2 ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं। एक तो मार्केटिंग है, टॉप के ऊपर आप देखें तो राइट साइड पे टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको ये मार्केटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। इसको क्लिक करने से भी आप मार्केटिंग के पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं बुक को। ये मार्केटिंग रिसोर्सेज इस तरह ये आपको शो करेगा। और ये रन अ प्राइस प्रमोशन, यहाँ पे ये जो उसका पोर्शन बना हुआ है इसके अंदर आप जो है ये प्रमोशन के ऑप्शन जो है एक्सेस कर सकते हैं। काउंटडाउन डील हमने एक्सेस किया था, यहीं से उसको हमने अप्लाई किया था, शेड्यूल किया था। इसी तरह ये फ्री बुक प्रमोशन है जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जी। अगर मार्केटिंग के पेज से हम इसको एक्सेस करेंगे तो उसी तरह इसको आप चूज़ करें फ्री बुक प्रमोशन के लिए। क्रिएट अ फ्री बुक प्रमोशन यहाँ से हम क्लिक करते हैं जी। अभी क्योंकि बुक्स हमने जो है बुक को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो अभी ये नंबर ऑफ़ बुक्स जो आपकी लाइव हैं वो यहाँ पे शो करेगा, जिसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी बुक जो आप फ्री में जो है लाना चाह रहे हैं। लेट सपोज़ हम इसको फेस इनसाइड अ क्राउड को देखते हैं और एक बुक हमने चूज़ कर ली और कंटिन्यू कर ली जी। तो ये आपको क्रिएट अ न्यू फ्री बुक डील के पेज के ऊपर ले आया है। बुक ऊपर शो हो रही है, आपको जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और नीचे अगर इसको देखें हम बॉटम पे कोई पहले से शेड्यूल नहीं हुई प्रमोशंस की फ्री के लिए, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्री प्रमोशन डेज़ यूज्ड 0 of 5, कि इस बुक के लिए आपने 0 डेज़ को यूज़ किया है, जो आपके 5 डेज़ अप टू जो है वो आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट डेट यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है। आज की डेट के हवाले से यहाँ पे जो है ये आपको डेट शो करेगा। कल से जो डेट स्टार्ट होंगी वो एक्टिव होंगी, इससे पिछली जो डेट्स हैं वो डिसेबल होंगी। तो नेक्स्ट किसी डेट से भी आप इस कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रमोशन को आप यहाँ से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कल की या 6 को हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट होगी। और इसी तरह जितने नंबर ऑफ़ डेज़ आपको डिज़ायर्ड हैं वो आप यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स सपोज हम इसको 2 डेज़ के लिए 6 to 7 की जो डेट है वो हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो बताएगा कि फ्री प्रमोशन डेज़ आपके जो यूज़ड होंगे वो 2 of 5, यानी कि 5 में से 2 डेज़ आपके यूटिलाइज़ हो जाएंगे जी। सिंपल आपने यहाँ पे आप ड्यूरेशन जो है वो डिफ़ाइन करना होगा अपनी बुक का, और सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना जी। यहाँ पे वो उसने मैसेज आपको दे दिया सक्सेस का। इसके अलावा यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ ये एक लिस्ट के अंदर इसने शेड्यूल कर दिया है इसको। यहाँ बता रहा है कि कौन सी प्रमोशन है, फ्री बुक प्रमोशन आपने जो है यूज़ की है, और ये स्टार्ट इसकी डेट है, ये इसकी एंड डेट है, और ये शेड्यूल्ड है, अभी ना कंप्लीट हुआ ना अभी प्रोसेस में, अभी शेड्यूल्ड है। और अगर इसको आप यहीं से डिलीट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन ने दिए, यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला ऑप्शन जिसके थ्रू आपने बुक शेल्फ में से मार्केटिंग के ऑप्शन को यूज़ करते हुए फ्री बुक प्रमोशन जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ की। इसके अलावा अगर किसी भी बुक के आगे अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे ये एक 3 डॉट बटन जो है आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर आप माउस रख रहे हैं तो ये आपको ये कुछ ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो जो बुक लाइव हो चुकी हैं उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रमोशन के लिए अभी जो फ्री बुक प्रमोशन के लिए जो हम अभी कर रहे हैं, किसी और बुक को हम इस ऑप्शन के साथ भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इस बुक को चेक करते हैं जी। यहाँ पे है प्रमोट एंड एडवर्टाइज़, यहाँ से भी इसको आप जो है वो क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखें उसी पेज के ऊपर आप डायरेक्टली पहुंच गए हैं प्रमोट एंड एडवर्टाइज़ के ऊपर, और आगे वही प्रोसीजर है जो अभी हमने किया है इससे पहले। सेम जो है वो प्रोसीजर हर बुक के लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें बॉटम में तो एक फ्री बुक प्रमोशंस की ऑलरेडी चल चुकी है 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, और ये कैंपेन जो है वो स्टेटस का बता रहा है कि कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपने 5 डेज़ की जो प्रमोशन है यहाँ पे इसको दी है ऑलरेडी। तो इसको हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये इसके बाद भी फ्री बुक प्रमोशन अभी हमसे ले रहा है या नहीं ले रहा। इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया कि दिस बुक इज़ करंटली इन एलिजिबल फॉर अ फ्री बुक डील। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 डेज़ यूटिलाइज़ कर लिए हैं, और इसका टेन्योर मैंने आपको बताया था 90 डेज़ का जो होता है। 90 डेज़ के अंदर वंस आप जो है वो एक जो है यूज़ कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। उसके बाद दोबारा से जो नेक्स्ट टेन्योर होगा KNP का, उसके अंदर दोबारा से 5 डेज़ आप यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसने जो ये ऑप्शन आपको अलाउ नहीं किया। और अगर इसके आगे ये ऑप्शन है वाई,
तो आप यही बात आपको इस पे भी आपको बताएगा अगर आप माउस ओवर करेंगे इसके ऊपर कि एलिजिबिलिटी जो है 5 डेज़ की है, जो कि हम इसको ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। इसी तरह काउंटडाउन डील के लिए अगर आप देखें तो वो भी ऑलरेडी, क्योंकि एक प्रमोशन आप ले चुके हैं तो फिर काउंटडाउन डील वो नहीं देता उस टेन्योर के अंदर, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लिमिट्स जो हम यूज़ कर चुके हैं, इस लिमिट को आपने अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करना है। चाहे आप 1 डे जो है वो पर शेड्यूल रख सकते हैं, 2 डेज़ रख सकते हैं, या मोर देन 2 डेज़ अप टू 5 डेज़ जो है आपके ये आप रख सकते हैं इसको। ये दोबारा बुक शेल्फ पे चलते हैं, किसी और बुक को हम देखते हैं। लेट्स सपोज इसको देख लेते हैं, हाँ ये देख लेते हैं जी। पहले हमने इसको एक्सेस किया था 3 डॉटेड बटन के साथ, और अब थर्ड ऑप्शन ये भी आपके सामने जो बटन बना हुआ है प्रमोट एंड एडवर्टाइज़ का, इसके थ्रू भी आप दोनों डील जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें और आपको डायरेक्टली ये प्रमोशंस के पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे देखें तो वही ऑप्शन हमें मिल गए, वही पेज हमने एक्सेस कर लिया। इसकी डील्स भी देखें तो कंप्लीट कुछ हो चुकी हैं। एक फ्री बुक प्रमोशन जो है वो 27 to 27 है, और 17 to 17 यानी कि ये 2 दिन के लिए भी जो है वो हो चुका है, बाकी डेज़ हमारे पास इसके मौजूद हैं। तो फ्री बुक प्रमोशन हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और देखें ये बटन जो है वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि अभी इसके नंबर ऑफ़ डेज़ बाकी हैं जी। तो उसी तरह इस पर हम क्लिक करेंगे प्रमोशन को ऐड करने के लिए, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की डेट्स हैं वो सेट करेंगे। देखें यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि 2 of 5 डेज़ यूज़ हो चुके हैं, यानी कि 3 डेज़ हमारे पास अभी बाकी हैं इस प्रमोशन के। तो एक दिन के लिए हम इसको फिर फ्री कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि 6 जून से लेकर 6 जून तक ये फ्री रहे, तो ये इसी डेट तक ये प्रमोशन अप्लाई हो जाएगी। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, ये तो शेड्यूल में देखें नीचे उसने ये शेड्यूल्ड कर दिया इसको, हमारा जो न्यू टर्नओवर हमने इसको ऐड किया है। तो वही ऑप्शन एडिट एंड डिलीट का इसके आगे जो है वो एक्टिव है। अभी जब तक ये प्रमोशन स्टार्ट नहीं होती तब तक इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, और जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उस वक्त इसको एडिट आप नहीं कर सकेंगे। तो ये है फ्री बुक प्रमोशंस और काउंटडाउन डील्स जो हैं आपकी अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए जो यूज़ होती हैं। और प्रमोशन क्यों ज़रूरी है वो आपको डिस्कस किया मैंने स्टार्ट में, कि आपकी बुक जो है वो रैंक हो, ताकि किसी न किसी खाते में वो उसके वो लाइक करे, ताकि बायर्स जो हैं उससे इंस्पायर होके तो उसको लें जी। इसके अलावा कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन थे, ये 2 ऑप्शन हमने यूज़ किए हैं। इसके अलावा इसी जो बटन के ऊपर आप देखें जो 3 डॉटेड बटन है, इसके अंदर जो है वो इस बुक को एडिट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। टॉप 3 ऑप्शंस जो हैं वो बुक की एडिशन के लिए हैं, एडिट करने के लिए। अगर आपने बुक के अंदर कोई अपडेट लानी है, बुक का लेट्स सपोज जैसे हमने कवर इसका बनाया था तो वो कुछ फिट नहीं आया उसके ऊपर, तो अब बुक को तो लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कवर की वजह से लोग जो है इसको जो है बैड कंसीडर ना कर रहे हों, इसका बैड इंप्रेशन जो है वो उन लोगों के ऊपर जो है वो जा रहा हो, तो इसको मैं चाहूँ कि मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो आप इन ऑप्शंस को, इसके अलावा जो इसका मेन्यू स्क्रिप्ट है, कंटेंट है, उसके अंदर मैं कुछ मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहता हूँ या एडिट करना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन के थ्रू मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। प्राइसिंग को मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, कि अगर एक मेरा वॉल्यूम जो बुक है वो ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो उसकी प्राइस जो है वो कम रखी हुई है, मे भी ज़्यादा प्राइस के अंदर भी ये सेल आउट हो सके, तो मैं चेक करने के लिए इसकी प्राइस को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ कि क्या जो है वो ज़्यादा प्राइस के अंदर भी लोग इसको ले रहे हैं या सिर्फ लो प्राइस की वजह से ले रहे हैं। तो अगर तो ज़्यादा प्राइस में भी इसको बायर जो है वो ख़रीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट है जो वो बायर्स को, रीडर्स को पसंद आ गया है, तो फिर आप इसकी प्राइस जो है वो कुछ बढ़ा भी सकते हैं, ताकि आपकी रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा अर्न हो आपको। लेकिन अगर आपके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करने से आपने देखा कि अगर उसकी सेल रुक गई है, तो फिर उसको वापस आप उस प्राइस पे ले आएँ, ताकि एटलीस्ट जो लो प्राइस के अंदर लोग इसको ले रहे थे, एटलीस्ट वो जो है उसको दोबारा से वो कैटेगरी, वो कम्युनिटी जो है वो ख़रीद सके जो कि उतने में ख़रीदना चाहती है जी। तो किसी एक बुक को आप चेंज करके यहाँ से हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका हम
बुक डिटेल्स, तीन ही ऑप्शन आपको मैंने बताए थे स्टार्ट में, हमने डिस्कस किए थे कि बुक की अपलोडिंग के लिए जो ज़रूरी हैं, ई बुक की डिटेल्स हमने अपलोड की थी, कंटेंट उसका जो है वो अपलोड किया था जिसके अंदर बुक का कवर वगैरह हमने अपलोड किया था, उसके बाद उसकी प्राइसिंग है जिसके अंदर हमने 30% एंड 70% रॉयल्टी को डिस्कस किया था। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये बाद में भी एडिटेबल हैं, उनको एडिट करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। प्रैक्टिकली इसको आप यहाँ से चेक कर लें। एडिट ई बुक डिटेल पे चलते हैं जी, तो वही पेज आपके सामने, इसने ये फॉर्म जो है वो ओपन कर दिया है। देखें यहाँ पे लेफ़्ट पे जो अभी एक्टिव फॉर्म है वो किंडल ई बुक डिटेल्स, ये ब्लैक कलर का उसने ये मार्क किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर अभी ये इस वक्त हम जो है वो वर्क कर रहे हैं, ये एक्टिव पेज है। बाकी जो ये ब्लू कलर में जो बता रहा है ई बुक जो है कंटेंट का पेज, और उसके अलावा ई बुक प्राइसिंग का जो पेज है, जो फॉर्म है, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की थी, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी हम इनके ऊपर जा सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिस भी पेज को आपने डायरेक्ट वहाँ से 3 डॉट बटन से जो है वो एक्सेस किया था, इन तीनों में से किसी को भी वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तो टाइटल के ऊपर टाइटल एंड सब टाइटल हमने इसके लिखे थे। उसके बाद ये इसके ऑथर का नेम है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। लेट्स सपोज मैं इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी इन्हेंस करना चाहता हूँ कि रीडर्स को मज़ीद जो है वो इसके अंदर जो है वो कोई थोड़ा समझ आ सके, तो इसकी अभी देखें 1750 करैक्टर्स जो हैं वो रिमेनिंग है। इतने करैक्टर्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर, ताकि मज़ीद जो है वो लोग इसको जब रीड करें तो उनको समझ आए कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो राइट अप का तो टाइम अभी हमारे पास नहीं होगा, तो लेट्स सपोज मैं इसको एंटर दे के यहाँ कुछ और ऐड करना चाहूँ, कुछ भी हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक लाइन मैंने इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दी और इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये भी जो एडिशन के अंदर ये मेरा ये एक्सेप्ट कर ले और बुक की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसको मज़ीद जो है वो ऐड करने के बाद इसको वो सेव कर ले जी। तो बाकी चीज़ें जो आपने इसको सेट की थी, जो भी इसको आपने ऑप्शंस जो प्रोवाइड किए थे उसी तरह से सेव हैं, और जस्ट जो भी हमने चेंजेस की है उसको हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये। इसी तरह जब वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आया, हम जहाँ से इसको हम विदाउट कोई ऑप्शन चेंज किए कि हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं रिक्वायर्ड हैं, इसको हम जस्ट सेव कर देते हैं ताकि उसकी मेमोरी के अंदर ये फिक्स हो कि ये जो पेज है ये भी पब्लिशर ने पढ़ने के बाद इसी एज इट इज़ जो है वो सबमिट कर दिया है। इसी तरह थर्ड इसका जो पेज है प्राइसिंग के वाले से, उसको भी हम इसी तरह जो है वो सबमिट करते हैं। पब्लिश योर ई बुक का जहाँ पे ऑप्शन हमने क्लिक किया, जी आप देखें उसी तरह कांग्रेट किया उसने आपको, और अभी फिर से वो कह रहा है कि ये 72 आवर्स लेगा। इसको क्लोज़ करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे उस बटन को उसने देखें कंटिन्यू सेटअप को उसने डीएक्टिव कर दिया है। इसका मतलब है कि अब उसकी मेमोरी के अंदर ये बुक जो है वो सेव हो गई है फॉर रिव्यू। और वही यहाँ पे जो है आप देखें लाइव के आगे अपडेट्स इन रिव्यू, अब जो है वो इसी तरह लिखा हुआ आ रहा है कि अब वो रिव्यू के अंदर है। तो वही प्रोसीजर उस रिव्यू के लिए भी होगा 72 आवर्स के अंदर। अगर तो आपने उसके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस की है तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा कंटेंट आपने डाल दिया, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो राइटअप कर दिया, तो फिर आपको वो एक ईमेल भेजेगा कि आपकी जो बुक है उसको रिव्यू करने के बाद ये इसके अंदर हमने फाउंड किया है, इसको ठीक करें। अगर आपको बाज़ का तो वो 5 डेज़ का ऑप्शन भी देता है कि 5 डेज़ के अंदर इसको आप करेक्ट करके वापस भेज दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो जो न्यू चेंजेस होंगी उसको वो जो है वो सेव नहीं करेगा, तो वो पुरानी वाली बुक को ही लेके चलेगा। या अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी वायलेशन कर दी तो वो इस बुक को ब्लॉक भी कर सकता है जी। तो प्रमोशंस एंड एडिटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो आपने देख लिए। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप इनको यूटिलाइज़ करेंगे जी। लास्ट स्लाइड हमारी कैंसलेशन के हवाले से थी, जो कि किसी भी प्रमोशन को कैंसिल करने के लिए या डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या ऑनगोइंग को स्टॉप करने के लिए कर सकते हैं। एडिट तो नहीं कर सकते लेकिन स्टॉप उसको कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल प्रोसीजर है। आपने जस्ट अपने बुक शेल्फ के अंदर से 3 डॉट बटन को क्लिक करना है और किंडल बुक एक्शन का जो पोर्शन दिया होता है, यहाँ पे मैंने इसको रेड सर्कल कर दिया है। इसी बटन के ऊपर ये जो पोर्शन होता है इसी को कहते हैं किंडल बुक एक्शंस, जो है इसके अंदर ही आप अवेल कर सकते हैं।
उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका जो प्रमोट एंड एडवर्टाइज़ का पेज है उसको एक्सेस करने के बाद वहीं पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिस भी बुक को आपने कैंसिल करना होगा। इसको भी हम स्क्रीन टाइम पे चल के तो देख लेते हैं। किसी भी बुक को जो कि शेड्यूल्ड है, अगर तो शेड्यूल होगी तो वो ऑप्शन एक्टिव होगा, अदरवाइज़ ये आपको देखना पड़ेगा शेड्यूल करने के बाद। इसी बुक को हम ले लेते हैं। ये पोर्शन है यहाँ पे, ये किंडल ई बुक एक्शंस का जो पोर्शन है, यहीं पे आप इसको जो है वो प्रमोट एंड एडवर्टाइज़ के अंदर जाके या डायरेक्टली बटन के थ्रू आप इस पेज को एक्सेस करने के बाद सिंपल शेड्यूल में जाएंगे और शेड्यूल के ऊपर आप देखें तो अभी जो हमने शेड्यूल किया है वही बटन जो आप ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं कि इसको आप एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहें, यहाँ से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बुक प्रमोशन जो होगी वो रनिंग में होगी तो फिर ये एडिट या डिलीट नहीं आएगा, बल्कि स्टॉप का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो सिंपल जो अगर आपने 2 डेज़ की प्रमोशन लगाई हुई है और 1 डे के बाद आपने इसको स्टॉप किया, सेकंड डे को यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वो डे आपका दोबारा से जो वैलिड डेज़ के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। उसको फिर से आप दोबारा कभी यूज़ कर सकते हैं जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। जी, तो ये हमारी आज की जो क्लास है वो प्रमोशन के हवाले से थी एंड कुछ एडिटिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं उनके हवाले से थी। इसके अंदर अगर कोई आपके क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं।